बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिन्होंने ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से काफ़ी वीडियोस तो देखी हैं, लेकिन अभी तक काम स्टार्ट नहीं किया क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रही कि वो कौन सा मेथड जो है वो इस्तेमाल करते हुए अपनी अर्निंग स्टार्ट करें। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही अहम होने जा रही है, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक ऐसा मेथड जिसके ज़रिए आप घर बैठे आराम से अर्निंग कर सकते हैं। ना तो किसी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है और ना ही कोई ख़ास किस्म की स्किल चाहिए और ना ही यहाँ पे आपसे क्वालिफ़िकेशन पूछी जाती है। बस आपने थोड़ी-सी मेहनत करनी होती है, थोड़ा-सा टाइम देना होता है और इसके ज़रिए घर बैठे अपनी अर्निंग करनी होती है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको सारा काम समझ आ जाए। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकती हैं, क्योंकि इस चैनल पे आपके साथ रियल और जेन्युइन काम जो है वो शेयर किया जाता है स्क्रीन की तरफ, और सारी डिटेल आपके साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करती हूँ। आपने अपने मोबाइल में गूगल ओपन करना है और सर्च करना है माई लीड लिखकर सर्च करेंगे तो ये पहली वेबसाइट माई लीड एफिलिएट नेटवर्क के नाम से आपके सामने आ रही है। आपने इस पे क्लिक करना है और इसे ओपन कर लेना है। जैसे ही ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। अब नीचे आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज जो हैं वो इसके साथ अटैच है, इसके साथ काम कर रही हैं। और यहाँ पे काफ़ी सारी कंपनीज दी हुई हैं, माइक्रोसॉफ्ट है, उसके अलावा अली एक्सप्रेस है, इसके अलावा मज़ीद और भी काफ़ी सारी कंपनीज हैं। अच्छा, सबसे पहले हमने यहाँ पे इस वेबसाइट पे क्या काम करना है कि अकाउंट क्रिएट करना है। ठीक है, किसी भी वेबसाइट पे काम करने से पहले हमें वहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपने ऊपर ये जो 3 लाइनें नज़र आ रही हैं इन पे क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो बिल्कुल एंड पे आपको ग्रीन कलर का रजिस्टर का ऑप्शन जो है वो नज़र आ रहा है। आपने इस रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये फॉर्म आ जाता है। आपने इस फॉर्म को फिल करना है। सबसे पहले ये कहते हैं एंटर यूर लॉगिन। आपने अपना लॉगिन देना है, मतलब आप अपना कोई यूज़र नेम दे सकती हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में अपने ईमेल एड्रेस देना है। कोई एक्टिव जीमेल आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद थर्ड पे आपने पासवर्ड एंटर करना है और फिर पासवर्ड को कंफर्म करना है, रिपीट करना है। उसके बाद ये कुछ नीचे टर्म्स एंड कंडीशंस दी हुई है। इन टर्म्स एंड कंडीशन को आपने एग्री करना है, टिक करना है। और नीचे जो ग्रीन कलर का स्टार्ट वाला बटन आपको स्टार्ट फ्री वाला बटन आपको नज़र आ रहा है, आपने उस पर क्लिक कर देना है स्टार्ट फ्री रजिस्ट्रेशन के नाम से। ठीक है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ना तो आपका यहाँ पे जो अकाउंट होगा, अकाउंट क्रिएट करने का जो पहला स्टेप होगा वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर लेना है। यूज़र नेम लगाते हुए आपको कोई भी इशू हो सकता है, मतलब आप अपने नाम, आपका नाम जो होता है वो लग नहीं रहा होता यहाँ पे, तो आपने अपने नाम के साथ कोई से 2-3 डिजिट्स ऐड करने हैं, तो उसके बाद आपका यहाँ पे नाम जो होगा, यूज़र नेम जो होगा वो लग जाएगा। उसके बाद आपने पासवर्ड देना है, पासवर्ड को आपने कन्फर्म कर लेना है। और कन्फर्म पासवर्ड का मतलब होता है रिपीट करने का, कि आपने वही पासवर्ड अगेन देना है। टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री कर दिया है और स्टार्ट फ्री रजिस्ट्रेशन वाला ग्रीन कलर का ये जो बटन है इसके ऊपर करेंगे क्लिक। जैसे ही इस पे क्लिक करते हैं तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब हमने करना है यहाँ पे सेकंड स्टेप कंप्लीट। तो यहाँ पे इन्होंने एक ऑप्शन दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। ये कहते हैं अ लिंक विद एन अकाउंट। अब यहाँ पे ना आपको एक आपने जो ईमेल आईडी दी थी ना उस पे आपको एक लिंक भेजा गया है, एक कोड भेजा गया है। आप सिंपली क्या कर सकते हैं कि उस कोड को वहां से कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट कर दें, या फिर उस ईमेल को ओपन करें और उसके अंदर ये जो आपको ग्रीन कलर का बटन नजर आएगा ना अकाउंट को वेरीफाई करने का, इस पे क्लिक करके भी आप एक्टिवेट जो होता है एक्टिवेट अकाउंट के ऊपर क्लिक करके भी अकाउंट को एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके अलावा ये बिल्कुल नीचे एंड पे एक कोड दिया हुआ है, ये जिसको मैंने ब्लू कलर का कॉपी किया है, इसको भी आपने कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद अपनी उसी वेबसाइट पे वापस आ जाना है और वापस आकर आपने इस ब्लॉक के अंदर उसी कोड को पेस्ट कर देना है। यहाँ पे ये कोड पेस्ट हो चुका है। अब आप नीचे जो ग्रीन कलर का एक्टिवेट योर फ्री अकाउंट, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये तीसरा ऑप्शन आ गया है, तीसरा स्टेप आ गया अकाउंट क्रिएट करने का। यहाँ पे आपने सबसे पहले अपना अकाउंट सिलेक्ट करना है कि प्राइवेट है या कोई कंपनी है, मतलब आप अकेले काम कर रहे हो या किसी के साथ मिल के कर रहे हो, तो वो आपने सिलेक्ट कर लेना है। प्राइवेट कर दें अगर आप अकेले हैं तो। उसके बाद आपने अपना कंट्री सिलेक्ट करना है, देन आपने अपनी करेंसी सिलेक्ट करनी है, वो आपने यूएसडी ही रहने देनी है। ठीक है,
ये करेंसी आप यहाँ से जब सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद नीचे जो ऑप्शन आता है एंटर योर फर्स्ट नेम, आपने अपना फर्स्ट नेम देना है, देन आपने अपना लास्ट नेम देना है। उसके बाद ये आपसे मज़ीद इंफॉर्मेशन जो मांग रहे हैं वो सिंपल सिंपल सारी चीज़ें हैं, इनमें कोई भी ऐसी कोई मुश्किल काम नहीं है जो आपको समझ ना आए। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे सिटी देना है, पोस्टल कोड, स्ट्रीट है, सिटी है, पोस्टल कोड है। अगर आपको पोस्टल कोड का नहीं पता तो आप अपने शहर के नाम के साथ पोस्टल कोड लिखेंगे, जैसे पोस्टल कोड ऑफ इस्लामाबाद, तो इस्लामाबाद का पोस्टल कोड आ जाएगा। पोस्टल कोड ऑफ मुल्तान, तो मुल्तान का पोस्टल कोड आ जाएगा। इस तरह से लिख के सर्च करना है, जो आएगा वो कोड आपने यहाँ पे लगाना है। देन अपना फ़ोन नंबर एंटर करना है, और फ़ोन नंबर एंटर करने के बाद नीचे आपको जो ग्रीन कलर का ऑप्शन नज़र आ रहा है कंप्लीट रजिस्ट्रेशन वाला, उसके ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, जब इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ तक आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, मतलब अकाउंट बन चुका है। अब यहाँ पे जैसे अकाउंट बनता है तो ये फर्स्ट ऑप्शन आता है, इसमें से आपने कोई सा भी इसकी इस पे क्लिक करेंगे तो कोई सा ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। मैंने तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट किया है। सिलेक्ट जब आप उसे कर लेते हैं तो उसके बाद यहाँ पे गो टू ब्लॉग वाला ऑप्शन आपके सामने आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपके सामने मेन ये वाली इंटरफेस जो होता है ये ओपन हो जाता है। ठीक है, इस वेबसाइट का। अब आपने क्या करना है कि आपने इन 3 लाइनों पे क्लिक करना है। जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे नीचे आपको ग्रीन कलर का पैनल वाला ऑप्शन जो है वो नज़र आ रहा है, आपने इस पैनल वाले ऑप्शन पे करना है क्लिक। जब आप इस पैनल वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने नेक्स्ट इंटरफेस जो होगा वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके सामने आपका जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपकी जितनी अर्निंग होगी वो आपको यहाँ डैशबोर्ड पर नज़र आएगी। ठीक है, ये आपके सामने आपका डैशबोर्ड आ गया है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, अगर आप स्टेप बाय स्टेप देख रहे हो, कंप्लीट वीडियो देख रहे हो तो फिर आपको मुश्किल नहीं होगी। अब आपने 3 लाइनों पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो ना तो उसके बाद आपके सामने काफ़ी सारे इस तरह के ऑप्शंस आ जाते हैं। अब यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन आ रहा है ट्रैफिक सोर्स वाला। ठीक है, ट्रैफिक सोर्स वाला ये वाला ऑप्शन जो आ रहा है इस पे आपने क्लिक कर देना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे ना तो उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का जो इंटरफेस होगा वो आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो चुका है, ये आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, जब ये इंटरफेस आपका ओपन हो जाता है तो उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको ऐड अ ट्रैफिक सोर्स वाला एक ये इस पैराग्राफ के नीचे एक ऑप्शन ये वाला नज़र आ रहा है, ऐड अ ट्रैफिक सोर्स, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे ना तो उसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा। अब आपने इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे आपके सामने काफ़ी सारे ब्लॉग्स आ रहे हैं। ये जो चौथा ऑप्शन है ना सोशल मीडिया वाला, ये वाला ऑप्शन, इसको आपने क्लिक करना है। जब आप इसको क्लिक करोगे उसके बाद मज़ीद स्क्रॉल डाउन करना है, थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे सोशल मीडिया वाला अगेन नीचे एक ऑप्शन आ गया है, ये चेक कर सकते हैं, ये वाला ऑप्शन। तो आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, उसके अलावा भी काफ़ी सारे अकाउंट्स दिए हुए हैं, तो आप फेसबुक भी कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम भी कर सकते हैं, आप कोई सा भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी सिलेक्ट करोगे उसका लिंक आपने यहाँ पे पेस्ट करना है। मैंने इंस्टाग्राम किया था तो इंस्टाग्राम का लिंक पेस्ट कर दूंगी और नीचे जो ग्रीन कलर का बटन आ रहा है उस पर क्लिक कर दूंगी। ठीक है, उसके बाद ये वाला ऑप्शन हमारे सामने आ जाते हैं। अब इसमें से ना आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है कि आपने एक ही करना है। जो आपको ऑप्शन बेहतर लगता है, जो आपको थोड़ा बहुत समझ आ रहा है, आप काफ़ी सारे ऑप्शन जो हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई एक ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक ही करें। ठीक है, जब आप सिलेक्ट कर लेंगे ना तो नीचे आपको ग्रीन कलर का एक सबमिट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आप उस पर क्लिक कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने इंटरटेनमेंट वाला सिलेक्ट किया है, उसमें गेम्स भी हैं, उसमें काफ़ी सारी ऐप्स भी हैं, तो मैंने इसलिए वो सिलेक्ट किया है। आपको जो बेहतर लगे आप उस ऑप्शन को यहाँ से सिलेक्ट करोगे और सिलेक्ट करने के बाद आप नीचे जो ग्रीन कलर का बटन है सबमिट वाला उस पर क्लिक कर दोगे। उम्मीद है यहाँ तक आपको सारे काम की समझ आ गई होगी। अगर आपने कहीं से स्किप किया है तो प्लीज़ मत स्किप कीजिएगा, क्योंकि फिर अगर आप थोड़ा सा भी स्किप कर देते हो तो आपको समझ नहीं आती। ठीक है, ये ऑप्शन मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं, अब सबमिट के बटन पे क्लिक किए हैं, अगेन मेरे सामने ये वाले ऑप्शंस आ गए हैं। अब इन ऑप्शंस को जो खाली हैं उनको हमने फिल कर लेना है। वैसे ऑलरेडी ये फिल हुए हुए हैं, बस एंड वाला जो ऑप्शन है ना ये वाला खाली है, तो इस ऑप्शन को हमने फिल कर लेना है।
ठीक है। अब यहाँ पे अगेन आपने वही लिंक लगाना है जो आपने आपका पहले इंस्टाग्राम वाला लगाया था, सेकंड ऑप्शन में वो लिंक हम लगा देंगे। उसके बाद अब ये पूछ रहे हैं नंबर ऑफ फॉलोअर्स, ये जो ब्लॉक खाली था ना, अगर आप फेसबुक का देते हो तो ये लाइक्स का पूछेंगे आपसे कि आपके नंबर ऑफ लाइक्स कितने हैं आपके फेसबुक अकाउंट पे। अगर आप इंस्टाग्राम का देते हो तो ये आपके फॉलोअर्स का पूछेंगे, तो आप कुछ भी एंटर कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने एंटर कर दिए फॉलोअर्स, और उसके बाद थोड़ा सा ग्रीन कलर के बटन पे क्लिक करेंगे, फिर ये नीचे एक फॉर्म आ जाएगा। अब आपने इस फॉर्म को फिल कर लेना है। कुछ भी यहाँ पे मुश्किल नहीं है कि आपको लगे कि कोई भी समझ नहीं आ रहा। ऊपर दोनों ऑप्शन में ऑल और ऑल रहने देना है दोनों ऑप्शन के अंदर। तीसरा ऑप्शन जो है ना, उसको आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। कैटेगरी पे क्लिक करते हुए कंट्री सिलेक्ट करेंगे, देन आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि आप यहाँ पे इनकी वेबसाइट पे जो है वो ट्रैफिक ला सकते हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट के ज़रिए। डिस्क्रिप्शन में आपने ये लिखना है कि आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट के ज़रिए इनकी वेबसाइट पे ट्रैफिक ला सकते हैं। ठीक है, इस डिस्क्रिप्शन के अंदर आप ये लिख दोगे। लिखने के बाद ये थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन भी आप लिख देंगे तो इनफ है। ठीक है, इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप इस पूरे ब्लॉग को फिल करें, बस एक आध लाइन लिख दें। और लिखने के बाद आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, और यहाँ पे आपको नीचे एक बटन नज़र आ रहा है, आपने उस पर क्लिक कर देना है। जब आप उस पर क्लिक करोगे ना, तो आपके सामने कुछ इस तरह का ये वाला इंटरफेस इस वेबसाइट के एंड से आ रहा है। अब थोड़ा सा आपने ऊपर करना है, तो ये आप चेक कर सकते हैं, मेन वही वेबसाइट आपके सामने आ गई है। आपका यहाँ पे ये ग्रीन कलर का देख रहे हैं, एक नोटिफिकेशन आ गया है। ठीक है, मतलब आपका अकाउंट यहाँ पे बन चुका है, आपका सोर्स जो है वो ट्रैफिक सोर्स जो है वो यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब आपने ट्रैफिक सोर्स भी ऐड कर लिया, सही है। यहाँ तक अब आपका काम हो गया। समझ आ गई होगी कि आपने किस तरह से करना है। अब मेन बात आती है कि आपने करना क्या है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे 3 लाइनों पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सेकंड ऑप्शन कंपेन वाला नज़र आ रहा है, आपने कंपेन वाले ऑप्शन पे कर देना है क्लिक। जब इस पे क्लिक करेंगे ना, तो उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस जो हैं वो आ रहे हैं। आपने सिंपली यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन को क्लिक करना है, और क्लिक करेंगे तो ये वाला इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा इस वेबसाइट का। अब यहाँ पे काफ़ी सारी ऑफर्स आ चुकी हैं, आपने ऑफर वाले बटन पे क्लिक किया है, तो अब आगे इनका कमीशन भी लिखा हुआ है कि अगर आप कोई ऑफर जो है वो सिलेक्ट करते हैं तो उसका आपको कितना कमीशन जो होगा वो यहाँ से मिलेगा। उसके सामने आपको प्रमोट का बटन भी नज़र आ रहा है और डिटेल का बटन भी नज़र आ रहा है। ठीक है, कि आपने प्रमोट करना है तो कितने डॉलर आपको मिलेंगे, तो आप चेक कर सकते हैं। आपने इनमें से किसी भी ऑफर को सिलेक्ट कर लेना है जो आपको बेहतर लगे, ये आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद ये साइड पे फिल्टर वाला ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपनी मर्जी से फिल्टर भी लगा सकते हैं। ठीक है, आप पे डिपेंड करते हैं, आप जैसे भी जो जो चाहे, जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हो उसके मुताबिक आप इन फिल्टर्स को देख लें और आप इन फिल्टर्स को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब ये फिल्टर ऐड हो चुके हैं। ठीक है, ये फ़िल्टर्स इसलिए दिए जाते हैं कि आप अपनी मर्ज़ी की ऑफ़र जो है ना, जिस टॉपिक से रिलेटेड भी आप ऑफ़र चाहते हो, जैसी भी चाहते हो आप उसको सिलेक्ट कर सको। तो यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा ज़ूम करके दिखा देती हूँ। एंटरटेनमेंट है, उसके बाद और भी काफ़ी सारी है। मैंने यहाँ से ना एंटरटेनमेंट की ऑफ़र जो है वो सिलेक्ट की है। ये गेम्स हैं, इसमें एप्लीकेशंस हैं, मूवीज़ हैं, म्यूज़िक है, वीडियोज़ हैं, तो मैंने इस ऑफ़र को सिलेक्ट किया है। वैसे आप कुछ और जो है ना, सॉरी, फ़िल्टर को सिलेक्ट किया, आप कोई सा भी फ़िल्टर लगा सकते हैं। तो मेरे सामने अब जितनी भी ऑफ़र्स आएँगी ना, वो इन वीडियोज़ और ऐप्स और गेम्स के हवाले से आएँगी। ठीक है? तो फ़िल्टर लगाने का मकसद ये होता है कि आप अपनी मर्ज़ी की ऑफ़र जो है वो यहाँ से तलाश कर सकें। तो मैंने एंटरटेनमेंट के हवाले से लगाई हैं, तो मेरे सामने एंटरटेनमेंट के हवाले से सारी ऑफ़र्स जो हैं वो आ गई हैं। ये आप चेक कर सकते हैं, काफ़ी सारी ऑफ़र्स आ चुकी हैं। अब आपने क्या करना है कि आपने इन ऑफ़र्स को एक दफ़ा चेक कर लेना है। जिस ऑफ़र को आप लगाना चाहते हैं, आपने सिंपली उसके सामने जो प्रमोट का बटन नज़र आ रहा है ना, उस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, काफ़ी सारी ऑफ़र्स हैं, ये आप देख सकते हैं। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन-सी ऑफ़र को सिलेक्ट करना चाहते हैं। जिस भी ऑफ़र को सिलेक्ट करना है ना, आपने सिंपल उसके सामने जाना है। 2 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, उसका कमीशन भी देख सकते हैं। उसके सामने 2 ऑप्शन है, प्रमोट वाला, आपने प्रमोट करना है ना उस ऑफ़र को, तो आप प्रमोट वाले ब्लू बटन के ऊपर क्लिक कर दोगे। ठीक है? जब आप उसके ऊपर क्लिक करोगे ना, तो आपके सामने जो होगी मतलब ऑफ़र जो होगी उसकी सारी डिटेल आ जाएगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं उसकी सारी डिटेल जो है वो यहाँ पे आ चुकी है।
अब आपने क्या करना है, इसको एक दफ़ा चेक कर लेना है। अब यहाँ पे आपके सामने एक फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है यूआरएल वाला, ये वाला ऑप्शन, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हो ना, तो ये थोड़ा-सा इसका सर्चिंग में जाता है और उसके बाद आपके सामने इस तरह का इसका इंटरफ़ेस जो होता है वो आ जाता है, ठीक है? अब यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हैं या क्रॉस कर दें अगर नहीं पढ़ना चाहते तो। मेन काम आपका क्या होता है यहाँ पे कि आपने इसका लिंक जो होता है वो शेयर करना होता है, और अगर आपके इस लिंक के थ्रू यहाँ पे ट्रैफिक आती है ना, तो आपको उसका जो होता है पे किया जाता है, जितना इन्होंने कमीशन बताया होता है उसका आपको पे किया जाता है। मतलब आपके लिंक के थ्रू कोई इस ऑफर को अवेल करता है, इसको परचेज करता है, तो आपको यहाँ पे इस ऑफर का पे किया जाता है। ठीक हो गया। तो ये सारी डिटेल थी मेन इसके बारे में, जो मैंने आपके साथ स्टेप बाय स्टेप प्रोवाइड की है। बाकी आपने सारा जैसे-जैसे यहाँ पे मैंने सारा मेथड किया है ना, वो ये आपने करना है। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपने उन ऑप्शन पे सिंपल क्लिक करना है और उनको सिलेक्ट करते जाना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने जो आपको जो भी जहाँ से भी समझ ना आ रहा हो ना, आप स्क्रीनशॉट लें और कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें, मैं आपको गाइड कर दूँगी, ठीक है? उसके बाद नीचे आपको ये ग्रीन कलर का जो बटन नज़र आ रहा है ना, आपने इस ग्रीन कलर के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे ना, तो फिर उसके बाद आपके सामने नेक्स्ट जो इसका पेज होगा, वो ओपन हो जाएगा। कोई मुश्किल काम नहीं है, हाँ, थोड़ा टाइम टेकिंग है, थोड़ा लेंथी है, और मैं वैसे इसमें कोई ऐसा सच मुश्किल वाली बात नहीं है। अब ये जो नीचे बिल्कुल एंड वाला ग्रीन वाला बटन था ना, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने अगेन से वही जो वेबसाइट है, मतलब वही जो पहले आए थे ऑप्शंस, वो आ जाएंगे। ये आप चेक कर सकती हैं। इस तरह से आपके सामने फिर ऑप्शन सारे जो होंगे वो शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब आपने क्या करना है, आपने इसको चेक करना है कि डेस्कटॉप में ओपन हो, तो डेस्क के ऊपर 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप साइड पे क्लिक करेंगे, तो ये आपके सामने ऐसे शो होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसा कि डेस्कटॉप में ये शो होता है। ठीक है, अब आपने इनको रिक्वेस्ट भेजी है ना, तो अब आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट वैसे फ़ौरन ही हो जाती है, विद इन 2 और 3 मिनट्स के अंदर ही जो होती है वो आपकी रिक्वेस्ट यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाती है। ठीक है, जैसे ही एक्सेप्ट होगी ये आपको एक लिंक देंगे, आपने सिंपली क्या करना है, उस लिंक को करना है कॉपी, और कॉपी करने के बाद आपने उसको शेयर करना है जहाँ पे भी, जिस भी अकाउंट पे आप उसको शेयर कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं अप्रूवल आ चुकी है यहाँ पे। जैसे ही हमने क्लिक किया है तो यहाँ पे हमारे सामने अप्रूवल आ गई है, इस अप्रूव हो चुकी है। अब जैसे ये अप्रूव होती है ना, तो जो आपने जीमेल आईडी दी हुई है ना, उस पे आपको ये एक लिंक देते हैं, ठीक है? या उस प्रोडक्ट को जब आप ओपन करते हो ना, जो प्रोडक्ट आपने सिलेक्ट की होती है, तो उस प्रोडक्ट के डिटेल में आपको एक लिंक मिल जाता है। फिर आपने उस लिंक को करना है तो कॉपी, और कॉपी करने के बाद आपने उसको कहाँ पे शेयर करना है वो भी बताती हूँ। ठीक है, कैसे शेयर कर सकते हैं और कैसे ट्रैफिक ला सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है, आप आसानी से ये काम कर सकते हैं। अगर आप दिन के 2-3 घंटे भी देते हो ना, तो आपके लिए ये काम करना कोई भी मुश्किल नहीं है। आसानी से आप इस काम को करते हुए अपनी अर्निंग कर सकते हैं। सही हो गया। तो अब आपने क्या करना है, ये सारी डिटेल यहाँ तक आपको समझ आ गई है, सही है? अगर आप इसको डेस्क टाइप साइज में ओपन करते हो ना, डेस्कटॉप मोड में, तो फिर आपके सामने ऐसे ही ओपन होगा जैसे आप लैपटॉप में यूज़ कर रहे होते हो या पीसी में यूज़ कर रहे होते हो, तो फिर इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। सही है। अब ये अगेन ऑफर्स आपके सामने आ चुकी हैं। ये ग्रीन कलर का जो लिखा हुआ है, ये सारा आपका कमीशन है, जो आप अगर इस ऑफर को प्रमोट करते हो तो आपको दिया जाएगा। अब आपने इस लिंक को प्रमोट कैसे करना है, आपने सिंपल जाना है गूगल पे, आपकी जो भी ऑफर है ना, उस ऑफर का आपने नाम देख लेना है, ठीक है? उस नाम को गूगल पे सर्च करना है। सर्च करोगे ना, तो आपके सामने उसकी इस तरह के इमेजेस आ जाएंगे, इमेजेस पे क्लिक करना है तो इस तरह के इमेजेस आ जाएंगे। ठीक है, मेरी ये ऑफर थी, इससे रिलेटेड ये इमेजेस मैंने सर्च किए हैं। अब इनमें से किसी भी एक इमेज को मैंने डाउनलोड कर लेना है। अब डाउनलोड कैसे करना है, आपने उस इमेज पे करना है क्लिक, उसको फिर करना है आपने लॉन्ग प्रेस। जैसे ही लॉन्ग प्रेस करते हो ना, तो यहाँ पे आपके सामने डाउनलोड इमेज वाला एक ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये इमेज जो होगा ये डाउनलोड होके आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा। अब आपने कैपकट ओपन करनी है। कैपकट जो है वो एक एडिटिंग ऐप है। अगर आपके पास नहीं है कैपकट, तो आपने इसे प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है।
ठीक है। जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करते हैं तो आपके सामने इस का जो इंटरफेस आता है वो कुछ इस तरह का शो होता है। अब यहाँ पे आपको न्यू प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है। आपने सिंपल न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पे करना है क्लिक। अपने मोबाइल की गैलरी से आपने उस जो आपने इमेज जो डाउनलोड किया था उसको आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ये मैंने इमेज को सिलेक्ट कर लिया। अब नीचे एंड वाला ऑप्शन आपको ब्लू कलर का नज़र आ रहा है, उस पर आपने कर देना है क्लिक। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे ना तो इस तरह से आपके सामने आएगा। अब आपने इसके ऊपर एक टेक्स्ट ऐड कर देना है। ठीक है, इसके ऊपर टेक्स्ट कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पे नीचे आप बैक आप जाएंगे ना, ये जो राइट लेफ्ट साइड पे आपको एक एरो सा बना हुआ नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो बैक आप चले जाएंगे। ठीक है, वहाँ से आप इसको जो है वो टेक्स्ट इस पे जो है वो ऐड कर सकते हैं। अगर आप इस इमेज को बढ़ाना चाहते हैं तो आपने सिंपली यहाँ पे एक डुप्लीकेट वाला ऑप्शन है, डुप्लीकेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हुए आपने इस इमेज की जो लेंथ है उसको इंक्रीज कर लेना है, डबल कर लेना है, और डबल करने के बाद यहाँ पे आपने टेक्स्ट को ऐड कर देना है। सही है, जब टेक्स्ट ऐड हो जाएगा आपकी ऑफर से रिलेटेड ये कंप्लीट से एक लोगो सा बन जाएगा जिस ऑफर को आप प्रमोट करना चाहते हैं। अच्छा, ये वाला टेक्स्ट वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ से ऐसे आपने टेक्स्ट ऐड कर लेना है। यहाँ तक समझ आ गई। जब टेक्स्ट ऐड हो जाए तो ऊपर आपको जो है वो एरो वाला बटन नज़र आ रहा है, आप उस एरो वाले बटन के ऊपर करते हो क्लिक, और क्लिक करके इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं अपने मोबाइल की गैलरी में। अब ये देखिए मैंने अपना नाम एंटर किया, तो यहाँ पे आप जो भी टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं ऑफर से रिलेटेड वो ऐड कर सकते हैं। सही हो गया। तो जब आप उसे ऐड कर लोगे ना तो उसके बाद उसको एरो के बटन पे क्लिक करते हुए इसको डाउनलोड कर लेना है। अब डाउनलोड भी हो जाएगा, आपने एक ऑफर जो है उसको कंप्लीट मतलब उसका लोगो जो है वो बना लिया है। अब आपने उस लोगो को शेयर करना है और उस लोगो के साथ आपने ना लिंक लगाना है। ठीक है, जैसे आप फेसबुक पे कोई वीडियो जो है अपलोड करते हो और उसके ऊपर आप लिंक उसका लगाते हो कि उस लिंक पे क्लिक करके लोग उस ऑफर तक जाएं, तो सिंपली आपने ये नीचे पोस्ट करोगे ये फोटो और उसके ऊपर आप इस इमेज के ऊपर आप वो लिंक लगाओगे। लिंक लगा के आपने पोस्ट कहाँ पे करना है, उसके लिए आपने आ जाना है फेसबुक पे। फेसबुक पे आके आपने सर्च करना है ऐप। ठीक है, ऐप इंस्टॉल ग्रुप लिख कर सर्च करेंगे ना तो ऐप इंस्टॉल ग्रुप से रिलेटेड काफ़ी सारे यहाँ पे ग्रुप्स आ जाएंगे। आपने सिंपली उन ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेना है जिनमें लोगों की तादाद ज़्यादा हो। जब आप उनको ज्वाइन कर लोगे ना तो फिर उसमें आपने ये पोस्ट करनी है। पहले आपने इमेज अपलोड करना है, उसके ऊपर आपने वो लिंक लगाना है। जब लोग उस लिंक के ऊपर क्लिक करते हुए उस ऑफ़र तक जाएंगे और उस ऑफ़र को परचेज करते हैं, अवेल करते हैं, तो फिर उसका प्रॉफिट उसका कमीशन जो होगा वो आपको दिया जाएगा। तो ये थी कंप्लीट डिटेल सारे काम की। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।